कनाडा का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप कनाडा का विजिट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कनाडा विजिट वीज़ा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को आप फॉलो करके कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी विजिट वीज़ा फ़ी कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम, और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी पड़ी कि आपका वीज़ा 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इशू हो जाए। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इसमें सारा जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी ड्रॉप बॉक्स में नहीं लेकर जाने पड़ते, किसी बैच में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाने पड़ते। इसका सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपको प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप उसमें प्रॉपर सारा फॉर्म फिल आउट करते हैं। फॉर्म फिल आउट होने के बाद सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको प्रॉपर इसकी जो फीस है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको फीस पेड करनी पड़ती है। सारे वही डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है। अगर आपके बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है मिनिमम 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। आपके पास टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। आपकी जो प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है वो डिस्क्राइब होने चाहिए। और उसके बाद आपको एक अच्छा सा वीज़ा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है जो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अच्छा सा कवर लेटर होता है। आपकी टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो प्रॉपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और इसके बाद अगर आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाह रहे हैं आप स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई रेंटल इनकम हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको प्रॉपर जो पीडीएफ बना के ये जेपीजे की सूरत में आपको अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद इसमें आपको प्रॉपर फीस पेड करनी पड़ती है। कनाडा की जो फीस है 185 कैनेडियन डॉलर्स में फीस होती है, जिसमें आपके बायोमेट्रिक के चार्जेस और आपकी फीस जो है शामिल होती है। वो 185 कैनेडियन डॉलर्स आपकी फीस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिडक्ट होती है। फीस पेड होने के बाद आपको 24 से 48 घंटों में बायोमेट्रिक लेटर रिसीव हो जाता है। बायोमेट्रिक लेटर जैसे ही आपको रिसीव होता है तो फिर आपको जेरिस की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। आप प्रॉपर जेरिस की अपॉइंटमेंट लेते हैं और जेरिस में जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद इसमें प्रॉपर इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। कनाडा की जिस टाइम पर प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हुए थे, कनाडा जब अपने वीज़ा जो पॉलिसीज थी उनको नॉर्मल किया था, तो बहुत सारे लोगों के 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर भी लोगों के डिसीजन हुए थे और उनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ था। लेकिन इस टाइम पर प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। 6 to 7 वीक्स या 8 वीक्स के अंदर आपके डिसीजन हो रहे हैं, जो राउंड अबाउट आपका 1.5 से 2 महीने आपके बनते हैं कि आपका डिसीजन फाइनलाइज होते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपकी लक पे भी। बहुत से लोगों के अभी भी 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर भी डिसीजन हो रहे हैं, वीज़ा अप्रूव्ड भी हो रहे हैं और वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, फ्रेश पासपोर्ट पर एक अच्छे तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है आपको प्रॉपर अप्रूवल लेटर या रिजेक्शन लेटर रिसीव हो जाता है। अगर आपको अप्रूवल लेटर रिसीव होता है इसमें जाके अपना पासपोर्ट वीज़ा स्टिकर होने के लिए सबमिट करवाते हैं। कनाडा वीज़ा की सबसे बड़ी एक बात यह है कि आपको प्रॉपर जितना टाइम का आपका वैलिड पासपोर्ट होता है उतने टाइम का आपको वैलिड मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा मिलता है कनाडा की तरफ से। और फिर बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका आपके पास वैलिड वीज़ा हो तो आपको ई वीज़ा ऑफर किया जाता है और आप ई वीज़ा पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज उसमें आते हैं।
तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कनाडा का वीजा हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप होता है, आपको अच्छी सी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कनाडा का वीजा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होने चाहिए, आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनती हुई आ रही हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और सेकंड नंबर पर आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, टैक्स रिटर्न्स आपके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक होने चाहिए कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉपर टैक्स में शो हो रही हो, उसके मुताबिक आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, तब नील के टैक्स रिटर्न्स ना बनवाएं। और थर्ड नंबर पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही हो, प्रॉपर आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए। और जब आप स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो जो आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, आपकी सैलरी स्लिप साथ में अपलोड होती है और स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉपर आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पर आपका जो होता है कवर लेटर। आपको एक बहुत ही अच्छा सा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है जिसमें आपको प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है वो डिस्क्राइब करनी पड़ती है, आपके फैमिली टाइज, फाइनेंशियल टाइज, आपको प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन की तरह आपको एक लेटर बनाना पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा सा वीजा कवर लेटर बनाते हैं जो आपको अपलोड करना पड़ता है। आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, बिजनेस के डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर हो और फॉर्म फिल आउट करते टाइम आप उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट ना करें, जो आपकी प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप प्रोवाइड करें तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कनाडा का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप कनाडा या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।